बना सकते हैं, किस तरह से हम किसी फाइल को ओपन कर सकते हैं, फाइल के ओपनिंग मोड हम जानते हैं। तो क्यों ना हम एक प्रोग्राम बनाकर देखें। तो हम एक प्रोग्राम बनाकर देखते हैं। तो मैंने आपको बताया फाइल को एक्सेस करने के लिए, ओपन करने के लिए, क्रिएट करने के लिए, फाइल के ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए आपको फाइल टाइप का एक पॉइंटर बनाना पड़ेगा। तो हमने फाइल टाइप का एक पॉइंटर बनाया जिसका नाम दिया हमने fp। आप हमेशा याद रखिए, अभी तक आपने इंटीजर, कैरेक्टर सब पढ़े हैं तो सभी स्मॉल लेटर्स में होते थे, लेकिन ये जो फाइल है ये कैपिटल लेटर में होता है। तो फाइल टाइप का एक पॉइंटर बनाया जिसका नाम है fp। अब आप फाइल को ओपन करना चाहते हैं तो किस तरह से करेंगे, फाइल पॉइंटर इज इक्वल टू fp इज इक्वल टू f ओपन। आपको बताया गया था कि f ओपन फंक्शन का आप इस्तेमाल करेंगे। f ओपन फंक्शन के अंदर दो पैरामीटर पास होते हैं, सबसे पहला फाइल का नाम और दूसरा उसका मोड। तो अभी तक हमारे पास फाइल नहीं है, इसलिए हम फाइल को क्रिएट करेंगे, और फाइल क्रिएट करने के लिए उसको किस मोड में खोला जाता है, डब्ल्यू मोड में, या फिर ए मोड में, अपेंड मोड में, या फिर राइट मोड में। तो हम एक फाइल बनाते हैं न्यू डॉट डेट, और इसको डबल कोट के अंदर बंद कर दीजिए। तो ये नई फाइल का नाम बना, कॉमा, किस मोड में ओपन करेंगे, राइट मोड में। तो इसका मतलब फाइल अगर नहीं होगी तो क्रिएट हो जाएगी। रन करते हैं प्रोग्राम को, और यहां पर एफ ओपन किया है तो एफ क्लोज भी करना याद रखिए, एफ क्लोज। एफ क्लोज के समय सिर्फ फाइल का पॉइंटर पास कर देंगे तो फाइल क्लोज हो जाएगी। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा ये जो प्रोग्राम है कहां पर रन हो रहा है, किस फोल्डर के अंदर रन हो रहा है। तो ये प्रोग्राम सी ड्राइव में BC5 फोल्डर के अंदर बिन फोल्डर में रन हो रहा है। तो हम सी ड्राइव में BC5 फोल्डर में बिन फोल्डर के अंदर जाते हैं। सी ड्राइव में BC5 फोल्डर के अंदर, बिन फोल्डर के अंदर हम लोग जाते हैं। फोल्डर हमने ओपन किया। हम यहां देख सकते हैं कि हमारे पास ये बिन फोल्डर के अंदर कौन कौन सी फाइल्स हैं। ये देखिए हम बिन फोल्डर के अंदर है। अभी हम इसमें सर्च करते हैं क्या न्यू डॉट डेट नाम से कोई फाइल है। देखिए न्यू नाम से फाइल अभी इसके अंदर नहीं है। मैं यहाँ टाइप कर रहा हूं, इससे पता लग रहा है कि न्यू नाम से फाइल नहीं है। एन से जो भी नाम स्टार्ट हो रहा है ओ से स्टार्ट हो रहा है, तो न्यू नाम की फाइल यहाँ पर नहीं है। अब हम क्या करते हैं, इस प्रोग्राम को अब हम रन कराएंगे। क्योंकि हमने डब्ल्यू मोड दिया है तो न्यू डॉट डेट नाम से फाइल बननी चाहिए। रन करा दीजिए प्रोग्राम को। प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हुआ, प्रोग्राम क्लोज किया, और अब देखते हैं कि क्या बिन फोल्डर के अंदर न्यू नाम से फाइल आई। देखिए ये न्यू डॉट डेट नाम से फाइल यहाँ पर आई। इससे पहले ये फाइल यहाँ पर नहीं थी। इसका साइज आप देख रहे हैं कितना है, 0 किलोबाइट है। इसको हम ओपन करते हैं एक टेक्स्ट एडिटर में, देखते हैं इसके अंदर क्या है। इस फाइल के अंदर कुछ भी राइट नहीं किया गया है। देखिए पूरी फाइल ब्लैंक है। तो इस फाइल के अंदर कुछ भी लिखा गया नहीं है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इस फाइल के अंदर कुछ राइट करने की कोशिश करते हैं। अभी तक हम देख चुके हैं कि हम किस तरह से फाइल को ओपन करते हैं, लेकिन अभी तक हमने फाइल में राइटिंग नहीं सीखी है। तो हम फाइल में राइट किस तरह किया जाता है ये सीख लेते हैं। जब आप किसी फाइल में रीड और राइट करना चाहते हैं तो आप कुछ फंक्शंस का इस्तेमाल करेंगे। आप fgetc इस्तेमाल करेंगे अगर आप फाइल में से किसी कंटेंट को रीड करना चाहते हैं। तो किसी फाइल के एक कैरेक्टर को रीड करने के लिए आप इस्तेमाल करेंगे fgetc। आप इसको इस तरह पढ़िए, फाइल गेट कैरेक्टर। तो एक कैरेक्टर को रिट्राइव करेगा फाइल से, और रीड करने के बाद आप उसको प्रिंट कर सकते हैं, आप उसको किसी भी तरह से अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। fputc फंक्शन क्या करता है, राइट वन कैरेक्टर टू अ फाइल, एक कैरेक्टर को फाइल के अंदर राइट करता है। fgets, गेट्स क्या करता है, रीड अ लाइन फ्रॉम अ फाइल। इसे आप इस तरह से पढ़िए, फाइल गेट स्ट्रिंग, तो यानी कि एक लाइन को फाइल से रीड करता है। बिल्कुल ऐसे ही fputs एक लाइन को फाइल में राइट करता है। fprintf प्रिंट करता है फाइल के अंदर। printf फंक्शन आप जानते हैं, fprintf यानी कि फाइल के अंदर प्रिंट करने वाला फंक्शन। बिल्कुल ऐसे ही fscanf फंक्शन होता है जो फाइल में से रीड करता है डेटा को। feof ये रिटर्न करता है ट्रू अगर एंड ऑफ फाइल मिलता है तो। और एक रिवाइंड फंक्शन है जो फाइल के पोजीशन पॉइंटर को स्टार्ट पर सेट कर देता है। हम इन फंक्शंस का इस्तेमाल करते हुए फाइल को रीड कर सकते हैं या फिर राइट कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले एक फंक्शन इस्तेमाल करते हैं fputc और fputs। तो fputc का इस्तेमाल करते हुए हम फाइल में एक कैरेक्टर राइट कर सकते हैं। तो करते हैं, हमने क्या किया, fputc, याद रखिए क्लोज करने से पहले हमें ये काम करना है।
एफ पुट सी फंक्शन के अंदर क्या क्या पास होता है? सबसे पहले आप उस कैरेक्टर को पास करेंगे जो कैरेक्टर आप राइट करना चाहते हैं, और उसके बाद पास करेंगे आप उस फाइल का नाम जिस फाइल के अंदर आप उस कैरेक्टर को राइट करना चाहते हैं। तो एफ पुट सी के अंदर दो पैरामीटर पास होते हैं, पहला एक कैरेक्टर और दूसरा फाइल का पॉइंटर। रन करते हैं प्रोग्राम को। रन किया, एंटर प्रेस किया, प्रोग्राम सक्सेसफुली राइट हुआ, प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हुआ। तो रन होने पर क्या होगा, क्योंकि हमने राइट मोड में खोला था, तो एफ पुट सी से ए राइट हो जाना चाहिए इस न्यू डॉट डेट के अंदर। हम देखते हैं क्या वास्तव में राइट हुआ है। ये देखिए न्यू डॉट डेट, अब इसका साइज हो गया है 1 किलोबाइट। राइट करते हैं, राइट क्लिक किया, ओपन किया, नोटपैड के साथ ओपन किया, तो देखिए इसके अंदर ए प्रिंट हुआ है। तो इसका मतलब हम इस तरह से फाइल के अंदर एक कैरेक्टर राइट कर सकते हैं। अब हम एक काम करते हैं, इस ए को हम रिप्लेस कर देते हैं जेड से और अब प्रोग्राम को रन कराते हैं, तो इससे आपको समझ में आएगा राइट मोड में फाइल ओपन करने पर क्या होता है। फिर से हम देखते हैं, इसका साइज अभी भी वही है। इसको ओपन करते हैं नोटपैड के साथ और देखिए इसका क्या लिखा हुआ है, फाइल के अंदर जेड लिखा हुआ है। तो ए कहाँ गया, ए गायब हो गया। क्या आप कभी अपनी फाइल को इस तरह से खोलना चाहेंगे कि उसमें से पुराना लिखा हुआ कंटेंट गायब हो जाए? हो सकता है कई बार आप ऐसा करना चाहें, लेकिन आप ऐसा अधिकतर नहीं करना चाहेंगे। तो जब भी आप ऐसा नहीं करना चाहें तो यहाँ पर अपेंड मोड दीजिए बजाय राइट मोड देने के। अपेंड मोड से क्या होता है, अब फाइल के लास्ट में लिखना स्टार्ट होगा। तो देखिए जेड पहले से लिखा हुआ है, हमने ए दिया और रन किया प्रोग्राम को। अब देखते हैं कि इस फाइल का वैल्यू कितनी हो चुकी है। ओपन करते हैं नोटपैड के साथ, तो देखिए जेड और ए प्रिंट हो चुका है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस बार फाइल में जो भी डेटा था वो डिलीट नहीं हुआ। अपेंड मोड के अंदर जब भी हम किसी फाइल को ओपन करते हैं तो उस फाइल के लास्ट में डेटा राइट